डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बारिश की स्थिति पर सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। सीएम ने कहा नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रीराम कलपाती ने राज्यपाल से की शिष्टाचार मुलाकात। न्यायाधिपति राजेंद्रन ने राज्यपाल से की शिष्ट भेंट। राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट के बाद लेंगे शपथ। राजस्थान में हरियाली के लिए बड़ा अभियान शुरू। मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। राजस्थान में हरियाली मिशन के तहत होगा वृक्षारोपण। एईएन फॉर्म करेक्शन विड्रॉ प्रक्रिया कल से शुरू। आरपीएससी ने दी फॉर्म सुधार की अंतिम मौका। 28 जुलाई तक कर सकेंगे करेक्शन और विड्रॉ। और डकनिया तालाब स्टेशन का पुनर्विकास 83% हुआ पूरा। 111 करोड़ की लागत से हो रहा पुनर्निर्माण। सितंबर 2025 से पहले पूरा होगा निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं संभाग की सबसे बड़ी डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने न केवल सीएम की शव यात्रा निकाली बल्कि मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बता दें कि एनएसयूआई छात्र नेता राजेश गोदारा की अगुवाई में जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। आज हमारी प्राथमिक मांग यही थी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। जो साथी छात्र नेता कॉलेज के अंदर तैयारी कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव लड़ने की, उसके साथ ये भजनलाल सरकार कुठाराघात कर रही है। हम मांग यही करते हैं सरकार से। आज हमने अर्थी निकाली सीएम की और सीएम को चेताने का काम किया कि आप जल्द ही आप तारीखों की घोषणा करें। आज हमारी सावन के दूसरे सोमवार को बीकानेर के राम मंदिर में आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला। बता दें कि मंदिर के मुख्य द्वार के पास 21.25 फीट ऊंचा और 6 फीट गोलाकार शिवलिंग स्थापित किया गया, जो 1.25 लाख रुद्राक्षों से तैयार किया गया है। वहीं कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि शिवलिंग को बनाने में 15 दिन लगे और रुद्राक्ष नेपाल से मंगवाए गए हैं। 3 दिन तक अभिषेक किया जाएगा और रक्षाबंधन के दिन रुद्राक्ष भक्तों में बांटे जाएंगे। शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये भारत जो शिवलिंग बनाई है, ये 1.25 लाख रुद्राक्ष की बनी है, जिसको हमने बनारस के और जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाई गई। उसका कुछ 15 दिन का टाइम लगा अपने इसके अंदर, जिसमें 3 से 4 कारीगर बनारस के थे, करीबन 7-8 कारीगर अपने जयपुर शहर से भी आए थे। रुद्राक्ष अपने टोटल है जो नेपाल से मंगाए हैं, बनारस काशी विश्वनाथ से मंगाया हुआ है और 21 फीट इसकी हाइट है। 1.25 लाख रुद्राक्ष इसके अंदर है। और रुद्राक्ष की मान्यता ना सर क्या है कि रुद्राक्ष अपने आप में एक शिव का रूप है। श्रावण का सोमवार है, इसे झांकी सजाई गई है। 21 फीट का शिवलिंग बना है रुद्राक्ष का, 1.25 लाख रुद्राक्ष से। और आज और कल और परसों 3 दिन लगातार अभिषेक होगा। आज सोमवार है, कल परसों से परसों मासिक शिवरात्रि है। 3 दिन का प्रोग्राम है, मंदिर में लगातार चलेगा। ये भारत जो शिवलिंग बनाई है, ये 1.25 लाख रुद्राक्ष की बनी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ऑपरेशन वज्र के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को घग्गर नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक को सौंपी गई है। वहीं अभियान में थानाधिकारी और पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर स्थानीय न्यायिक कार्मिकों ने कैडर पुनर्निर्धारण की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को धरने के चौथे दिन कार्मिकों ने आरोप लगाया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने 2 साल से अधिक समय में कैडर पुनर्गठन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस अवहेलना के विरोध में न्यायालय के कार्मिक सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठ गए हैं। तो वहीं बार संघ ने भी न्यायिक कार्मिकों के आंदोलन को समर्थन दिया है और संघर्ष में उनका साथ देने का वादा किया। जैसा कि हमारे अभी रीडर साहब किशन खोड़ जी ने बताया कि हम राज्य सरकार के अनुरूप कैडर के पुनर्गठन के लिए हम हड़ताल पर बैठे हैं सामूहिक अवकाश लेकर। उसी प्रकार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र जी नारायण जी जोशी जी, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं 18/7/25 से। और राज्य सरकार अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है और जब तक राज्य सरकार हमारा कैडर पुनर्गठन का कार्य नहीं करेगी तब तक हम इसी तरह से सामूहिक अवकाश पर लगातार बने रहेंगे। न्यायिक कर्मचारी की हड़ताल में राउत बार संघ ने समर्थन दिया है, जिसमें इन्होंने कैडर चेंज के लिए जो हड़ताल कर रखी है उसमें पक्षकारों तथा हम एडवोकेट्स को भारी परेशानी हो रही है और इन पक्षकारों को परेशानी को देखते हुए सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। और हमारा यही निवेदन है कि सरकार को इनकी मांगों का मानना चाहिए और बार संघ राउत जो इनका पूर्ण समर्थन करता है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर अपने कर्मचारियों के कैडर रिवाइज किए। तत्पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन ने वर्ष 2023 में फुल बेंच में हमारा प्रपोजल बनाकर न्यायिक कर्मचारियों का राज्य सरकार को भेजा। उसके उपरांत 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी राज्य सरकार उदासीनता बरत रही है। इसलिए हमारे को मजबूर होकर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश पर आना पड़ा। जैसा कि हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला महासचिव डॉक्टर पपा राम बिश्नोई का ज्वालियाली के सर्किट हाउस में आयोजित धन्यवाद आभार समारोह में कांग्रेस जनों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस महासचिव करण सिंह उचियारडा ने कहा कि पार्टी में निष्ठावान और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को योग्यता अनुसार उचित मंच और दायित्व मिलना एक गौरवान्वित क्षण है। उचियारडा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे राहुल गांधी की संविधान बचाओ मुहिम को मजबूत करें। पूर्व सैनिक हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा बीकानेर पहुंची। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य सैनिकों की 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल चौधरी की अगुवाई में ये यात्रा करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें पुनर्वास नियम सुधार, पेंशन समस्याओं का समाधान, सैनिकों के लिए विशेष कानून बनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं। मैं कैप्टन किशन लाल चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान। हम सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मकसद है कि राजस्थान में 7 दिसंबर 2022 को सैनिकों की पुनर्वास योजना में जो एक बदलाव किया गया, उससे हमें राजस्थान के सैनिकों को पुनर्नियोजन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी ये जो है पुनर्वास योजना पहले वर्टिकल थी, उसको 7 दिसंबर 2022 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने का मतलब ये है कि हमारी जो सीटें थी वो इकट्ठे आने के बजाय 6 ग्रुपों में आ गई, SC, ST, MBC, OBC, EWS और अनरिजर्व। उससे हमारी सीटों में इतनी कमी हुई कि फ्रैक्शन में जो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 जो सीटें आती है उनकी जगह कोई सीट नहीं मिलती है एक से नीचे। तो ये विसंगति दूर करवाने के लिए हमें ग्राउंड पे आना पड़ा। कर्नल हेम सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त। आज हम इकट्ठे हुए हैं जो ये स्वाभिमान संकल्प यात्रा का जो स्टार्ट हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो उनके उद्देश्य है बहुत ही सराहनीय है। उद्देश्य मैं तो ये कहूँगा राजस्थान गवर्नमेंट नहीं, भारत सरकार भी इन बातों पर तवज्जो दे। अगर सैनिक की इज्जत है तो सब कुछ है, देश की इज्जत है तो सैनिक की इज्जत है।
और सैनिक की इज्जत है तो देश बरकरार है। मैं कैप्टन किशनलाल चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान। हम सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मकसद है कि राजस्थान सागवाड़ा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के कर्मचारी ओम प्रकाश अहिर से लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने 1.12 लाख रुपए नकद और 1.15 लाख रुपए के चेक लूटे थे। वहीं ये घटना 16 जुलाई को गणेशपुरी मेन रोड की बताई जा रही है। जब ओम प्रकाश बांसवाड़ा से सागवाड़ा जा रहा था तभी 4 युवकों ने 2 बाइक पर सवार होकर उसकी बाइक रोकी और मारपीट कर बैग छीन लिया। साथ ही मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वारदात को पूरा करने के लिए अंजाम देने वाला बताया। दिनांक 16 जुलाई 2025 को ओम प्रकाश अहिर निवासी गाडरी आवास भिंडर, जो कि दिशा इलेक्ट्रॉनिक्स उदयपुर में कर्मचारी है, थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मैं उदयपुर से 15 तारीख को हमारी दुकान से संबंधित कलेक्शन के लिए बांसवाड़ा आया था। बांसवाड़ा 15 तारीख रात्रि रुककर 16 तारीख को बांसवाड़ा से कलेक्शन करते हुए सागवाड़ा की तरफ आ रहा था कि माही नदी पार करते हुए जैसे गणेशपुरी रोड तक हाईवे तक पहुंचा था कि पीछे से 2 बाइकें पावर बाइक्स थी जिन पर 2 व्यक्ति सवार थे और मुंह बांधे हुए थे। पीछा करते हुए आए और आगे रोककर मेरे पास जो बैग था, बैग छीन कर भग गए थे। बैग में लगभग 1,12,000 रुपए कैश और 1,15,000 के 2 चेक थे, उनको लूट कर ले गए। वगैरह रिपोर्ट पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा शीघ्र निस्तारण करने के आदेश फरमाने की पालना में थाने पर गजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा इस प्रकरण के संबंध में गणेशपुरी, भिलूड़ा, माहीपुल, अगरपुरा, प्रतापपुर के रोड पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को चेक किया एवं आसूचना संकलन की। आसपास लोगों से सूचनाएं कलेक्ट करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रतापपुर निवासी खालिद, अरबाज, वाहिद और जाबिर, इनको डिटेन किया गया था, जिनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने घटना करना स्वीकार किया, जिस पर उक्त चारों को गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।